नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की ये सीरीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें जो प्रश्न आपके सामने इस सीरीज में आए हैं वो प्रश्न पहले भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूरी पूरी संभावना बनी रहती है कि हर भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कि आजादी से पहले आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था तो राजपुताना कहलाता था। इसे आजादी से पहले कहा जाता था राजपुताना। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड को इतिहास के प्रणेता कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है, तो ये संस्कृति है वो है आहड़ संस्कृति और कालीबंगा। आहड़ संस्कृति और कालीबंगा ये दोनों है, ए और बी दोनों। चौथा प्रश्न है कि राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति कराता था, ऐसा स्थल है वो गणेश्वर स्थल है। ऐसा स्थल है वो गणेश्वर स्थल है। राजपुताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? तो सबसे पहले जॉर्ज थॉम्स ने इस शब्द का प्रयोग किया था मौखिक रूप से। छठा प्रश्न है कि राजस्थान के किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले? तो कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले वो कालीबंगा सभ्यता में मिले, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान से प्राप्त अशोक का भाबरू बेराट लघु शिलालेख संबंधित है, तो वह पुरोहितों से संबंधित है। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गया, तो वो कौन राजा था? वो था विराट। राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था, तो गुप्त शासक था जहां पर उन्होंने सब कुछ स्थापित किया था वो था चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो ऐसा स्थल है बागोर की सभ्यता। अगला प्रश्न है कि किसने राजस्थान की गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? तो हुण शासकों ने सदा के लिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न है कि महाजनपदों में राजस्थान में स्थित महाजनपद थे, तो राजस्थान में था मत्स्य और अवनति दोनों। मत्स्य और अवनति दोनों थे, ए और बी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो अर्जुन पुरस्कार मिला है श्यामलाल मीणा को और दूसरा है लिम्बाराम जी को, दोनों को मिला है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, तो राजस्थान खेल रत्न अवार्ड दिया जाता है। राजस्थान में लिम्बाराम जी प्रसिद्ध है। लिम्बाराम जी किस में प्रसिद्ध है? तो लिम्बाराम जी है वो तीरंदाजी में प्रसिद्ध है। मास्को ओलंपिक 1980 ईस्वी में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सुनीता पुरी ने और वर्षा सोनी दोनों ने। अगला प्रश्न है कि मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से? तो उनका संबंध है वो निशानेबाजी से। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, तो वो द्वस्तवती और सरस्वती ये दोनों नदियां थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी विराटनगर थी? तो वो था जयपुर के दक्षिणी भाग में। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है वो सोती और कालीबंगा दोनों ही है, ए और बी दोनों। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां, तो वे जातियां थी शिवी, अर्जुनाइन और योद्धे मालवा, ये सभी। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये बाल दिवस के दिन 1972 में, 14 नवंबर 1972 में। राजस्थान में खेलों के विकास तथा खिलाड़ियों को उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया? तो 1957 में इसका गठन किया गया।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब हुई? तो बास्केटबॉल जो राजकीय खेल है 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? तो राजकीय खेल है वो बास्केटबॉल है। राजस्थान में खेल कूद का सामान कहाँ बनता है? तो हनुमानगढ़ में खेल कूद का सामान बनता है। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ माना जाता है अजमेर से। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के समान कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वो दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की? 1994 में। राजस्थान के लिम्बाराम ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान की? ये प्रश्न रिपीट हो गया तीरंदाजी के अंदर। राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया था। किसने किया था? जयपुर ने। इसका उत्तर आ जाएगा जयपुर। राजस्थान के एकीकरण में 7वें चरण में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया? तो अजमेर का मेरवाड़ा क्षेत्र और आबू क्षेत्र को सम्मिलित किया गया। राज प्रमुख पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम दिया गया सन 1956 में। वृत्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? तो हीरालाल जी शास्त्री। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो ये दिया गया 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान के राजनीतिकरण एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो ये हुई थी 1948 में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो जयपुर। इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वो थे हरविलास सारदा। राजस्थानी रियासतों में सबसे पहले किस रियासत में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी जयपुर में। इसका उत्तर हो जाएगा जयपुर। राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कहे जाते हैं तो पंडित जाबरमल शर्मा को। राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई? तो ये हुई थी नसीराबाद छावनी को 10 मई 1857 को। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले थे वो अर्जुनलाल सेठी। इसका उत्तर हो जाएगा अर्जुनलाल सेठी। कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो 19। मृदा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई? सेवा संघ की स्थापना की गई 1919 को। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जिसके द्वारा की गई वे है माणिक्यलाल वर्मा। वीर भगत समाज किसने स्थापित किया? वीर भगत समाज स्थापित किया था विजय सिंह पथिक। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? वे थे जैसलमेर के। उन्होंने पुस्तक लिखी थी जैसलमेर में गुंडाराज। लॉर्ड हेस्टिंग्स संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राजस्थानी राज्य था करौली। 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो आहुआ में कैप्टन मोकमेसन की हत्या कर दी गई। इसी तरह से जुड़े रहे हमारी सीरीज के साथ, बेहतरीन प्रश्नों के साथ सीरीज आती रहेगी। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें।